वो संसाधन देना चाहती है, वो शिक्षा व कौशल विकास की ओर उनका ध्यान, उनकी शक्तियों का प्रयोग कर रही है। दूसरी तरफ उनका मुकाबला ऐसी शक्तियों के साथ है जो उनको वापस बिहार को अंधकार की ओर धकेलना चाहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो नौजवान के हाथ में शायद कट्टा देख के खुश हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं शिक्षा मंत्री भी हूं, कौशल विकास का मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण भार मेरे ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने सौंपी है और कितना खराब लगता है देख के वो दृश्य। अभी हाल में एक चुनावी सभा में मैंने देखा, एक छोटा बच्चा आया, उसको माइक पकड़ाया गया, उसने कहा कि आरजेडी की हमारी सरकार आएगी तो हमारे हाथों में कट्टा रहेगा। ऐसी बोली, ऐसी शैली, ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी राजनीतिक शैली, ऐसा शासन जो बिहार की जनता पहले देख चुकी है, उड़ चुकी है, वापस उसे कहीं किसी शर्त पे स्थापित होने नहीं देगी। इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है, मैं अपील करता हूं बिहार के आवाम से कि आगे आएं। 11 नवंबर को प्रेम जी को आपने देखा है, पहचाना है, और क्योंकि ये किसानों की धरती, बिहार ने, मैंने कहा कि कई फर्स्ट काम किए बिहार ने क्रूरता का भी विरोध किया, क्रूर शासन को उखाड़ के फेंकने में, संपूर्ण क्रांति के नारे को दिल दिमाग में बैठाने में। जब बिहार के नौजवानों ने करवट ली तो देश बदला, और कांग्रेस की दमनकारी नीति का विरोध करने वाला बिहार आज भले सामाजिक न्याय की बात करते हों, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं, जिस पार्टी ने नहीं करने दिया, उसको भी बिहार की जनता ने करीब से देखा। और मैं आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कई बार रहे, बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने देखी, सामाजिक न्याय की बात उन्होंने की, और आज भी गांव देहात में, बिहार के घर घर में आप जाएंगे, देखेंगे कि लोगों ने उनकी तस्वीर अपने घरों में भी लगा के रखी। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह को भी सम्मान देने वाली एक पार्टी ऐसी एनडीए की, हमारे घटक दल सबने मिलकर कोशिश की। प्रधानमंत्री जी का वो विजन था, उनकी सोच थी, और राष्ट्रपति के हाथ से जब वो अवार्ड दिया गया, जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है, वो मेरे हाथों में भारत रत्न उन्होंने सौंपा। मैं समझता हूं कि वो मैंने बिहार के किसानों के सम्मान में वो अवार्ड लिया है, और उसका भी ख्याल बिहार के किसानों को रखना चाहिए। एक तरफ आपने देखा, एनडीए के मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा है, समझा है, किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने जा रही है सर। आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से भारत रत्न उनको भी दिया गया है, चौधरी चरण सिंह जी के साथ साथ उन्हीं के नाम से किसान सम्मान निधि को यहाँ बढ़ाया जाएगा। 1 लाख करोड़ का कृषि के क्षेत्र में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए निवेश हो, ताकि बिहार के किसानों की जो भी फसल है उसे वाजिब मूल्य मिले। आज मखाना, जो बिहार की एक बड़ी उपज है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। उसको स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए बोर्ड का जो गठन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इस प्रकार की कई पहल हैं। आईटीआई की वो संस्था, कौशल विकास के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि देश में 14,500 आईटीआई है। आज तक किसी सरकार ने उस संस्था के बारे में, उसके उद्धार के लिए नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी ने हाल में दीक्षांत समारोह में आईटीआई के देश भर के उन छात्राओं को, जो प्रतिभाशाली, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो टॉप कर रहे हैं आईटीआई की संस्था को, बुला के मंच पे प्रधानमंत्री जी ने 45 ऐसे टॉपर की पीठ थपथपाई और अपने हाथों से उनको प्रमाण पत्र दिया, सर्टिफिकेट दिया। 60,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई गई है, जिसमें सरकारी आईटीआई में निवेश हो। आजादी के बाद तक से अब तक कभी भी ऐसी परियोजना, ऐसी योजना किसी भी सरकार ने नहीं बनाई जहां आईटीआई में उतार हो। और इसलिए क्योंकि आज ग्लोबल डिमांड है, बिहार के लोग जहां भी जा रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के नौजवानों की मेहनत, यहाँ की बेटियों की मेहनत अब रंग ला रही है। उनके हुनर को, उनके सामर्थ्य को, उनकी कर्तव्य निष्ठा है, काम करने का तरीका है, अनुशासन है, उसका लोहा दुनिया ने माना है।
जर्मनी हो, जापान हो, यूरोप, बाहर के जो देश हैं वो देश की युवा शक्ति को पहचान रहे हैं, भारत की युवा शक्ति को चाहते हैं कि उनको भी अवसर मिले, और वो प्रशिक्षित नौजवानों को चाहते हैं कि उनके यहाँ आके वो काम कर पाए। इस ओर किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। आज जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबसे पहले वो शर्त रखते हैं कि कौशल विकास को भी उसमें एक बिंदु बनाया जाए। तो ये सारी चीजें एक चीज निकल के सामने आती है कि पीएम का विजन है युवा प्रतिभा को बढ़ाना। आज विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, वो चाहते हैं कि जात पात में लेकर इस देश को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो विपक्षी सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, जो एक संस्था है, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके माध्यम से देश के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, एक ऐसी संस्था है जिसका सम्मान हर एक व्यक्ति करता है, देश की रक्षा वो जवान करते हैं, उस जवान के सीने को देख के हम सबका सीना चौड़ा होगा, हम गर्व करते हैं कितनी बहादुरी से वो मुकाबला कर रहे हैं। अभी जो ऑपरेशन हुआ उसमें अगर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना और वायुसेना ने प्रमुख तौर पे उस पर जो जवाब दिया, अगर उस संस्था का भी कोई सम्मान नहीं कर सकता तो मुझे लगता है भारतीय राजनीति में उसे कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इंडियन आर्मी को भी अपनी जातिवादी सोच में धकेलना, मुझे लगता है इससे घटिया काम, इससे घटिया कोई बात की नहीं जा सकती, और उसका भी दंड उनको मिलना ही चाहिए। वो भी जनता जनार्दन तय करे किस प्रकार की सोच आज भारतीय राजनीति में आगे बढ़ रही है। हमारे पार्लियामेंट परिसर में, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके हम सब सोचते हैं कि आज जो विश्व में उठापटक चल रही है उसमें भारत बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है, भारत का व्यापार दुनिया में बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। एक तरफ इस देश में वो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे नेता हैं पार्लियामेंट के परिसर के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ये किसी भारत के दुश्मन की बोली नहीं है, भारत के विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की ये बोली। तो अगर ये सोच आप रख रहे हो तो इसका कोई उपाय नहीं है, सीधा उपाय जनता के हाथ में है। 11 नवंबर में 2 टूक में कहना चाहता हूं, बिहार के लोग दोबारा नीतीश जी की सरकार, एनडीए के 5 घटक दल जो एक होकर लड़ रहे हैं उनको जिताएं, और शुरुआत होगी कि आप प्रेम कुमार जी को दोबारा यहाँ जिताकर भेजें ताकि पटना में दोबारा ये विधायक भी बने और बड़ी जिम्मेदारी इनको मिले, और साथ मिलकर बिहार को 21वीं सदी में देश की मुख्यधारा में उसको स्थापित करें। और हम आरएलडी के तौर से, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, चौधरी चरण सिंह जी को मानने वालों को, चौधरी अजीत सिंह जी को आपने करीब से देखा, सभी कार्यकर्ताओं को, समाज में जो लोग हैं, मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि सभी जो आरएलडी और जो चौधरी चरण सिंह को मानते हैं वो एनडीए में पुरजोर प्रयास करें और एक होकर एनडीए को जिताएं। थैंक यू।